महंगाई बढ़ने वाली है, समझा? हाँ। ये कौन से ख्यालों में है? हाँ, महंगाई तो पहले ही आ चुका है। भाभी जी, हम तो आपके ख्यालों में रहते हैं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, महंगाई कितनी बढ़ गई, देखिए ना कितनी महंगाई बढ़ गई है कि मतलब जो टमाटर 5 रुपए का मिलता था आज 50 रुपए किलो, आलू जो 2 का मिलता था आज 20 रुपए किलो। मतलब इट्स गोइंग नोवेयर। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत महंगाई है। कहा है कि जब हम गांव में सब्जी खरीदते थे ना, जी भाभी। तब तो 8 आना किलो और 1 रुपया किलो ही मिल जाता था। ओह, अच्छा, तो क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? टाइम हमको लगता है कुछ 15-16 ऐसे कुछ रहे होंगे। भाभी जी 16 साल की उम्र में आप सब्जी मार्केट जाएंगी तो दुकानदार तो आपको सब्जी सस्ती देंगे ना भाभी जी। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो बाय गॉड मैं पूरा सब्जी का ठेला आपके नाम कर देता। और भाभी जी मैं कह रहा था आपसे भाई साहब, अगर कहना सुनना हो गया हो तो सब्जी ले लो, तो हम आगे जाए, धंधे का टाइम है ना। कहा ना तोल देगा किलो सब सब्जियां। अरे भैया, हम बांध तो देंगे, लेकिन भुगतान कौन करेगा? पैसा कौन देगा? अबे लिख देना बे। भाई साहब देखो, लिखते लिखते डायरी भर गई हमारी, अब एक पैसे का उधार हम ना दे पाएंगे आपको। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? ये क्या है पगली? डेयरी है। डेयरी नहीं, डायरी होता है पगली। सही पकड़े हैं। वो तो हमें भी पता है कि डायरी है, लेकिन ई डायरी में क्या रायता फैला हुआ है तुम पता है? हमको तो कुछ रायता नहीं दिख रहा है। अच्छा बताओ, तुम कितनी रोटियां खा लेती होंगी? हम कभी गिने नहीं हैं। अंदाजन बताओ कितना? अंदाजे से पतला 5-6 रोटी खा लेते होंगे। ठीक बा। और हम 8-10 खा लेते हैं। हाँ। चलो अब इसमें सब्जियां भी जोड़ लो। हम महीने में दोनों कितना राशन खा लेते होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2500, या फिर चलो 5,000 मान लो। हाँ, इतना तो लग ही जाता होगा। तो फिर ये जो है, हमने पिछले साल का रिकॉर्ड निकाला है। पिछले साल हमारा खर्चा 15,000 हुआ था और इस बार वो बढ़कर 55,000 पहुंच गया है। लेकिन हम तो कुछ शॉपिंग भी नहीं किए। वो स्वैपिंग नहीं, शॉपिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। हाँ, शॉपिंग नहीं की है, लेकिन भंडारे बहुत किए हो, समझी? ये देखो, ये दिवाली पर कितना खर्चा हुआ था? 15,000। फिर होली पे 10,000, रक्षाबंधन त्योहार पर भी 10,000। तो कहा है ना लड़की भैया, त्योहार आते हैं, पूजा पाठ होता है, तो फिर भंडारा भी तो रखना ही पड़ता है ना। हाँ, लेकिन भंडारे में बहुत खर्चा करती हो ना पगली, उसी में तो बजट की बैंड बन जाती है। लेकिन हम तो ये सब अपने अक्ल का चवन्नी भर तो इस्तेमाल कर लिया करो। का मतलब ई कि तुम्हें पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है? नहीं। तो सुनो, हमें जो है वो घटिया से घटिया ग्राहकों के गुर्दे सहलाने पड़ते हैं, जिनसे बात नहीं करनी होती उनकी मालिश करते हैं। मालिश भी? हमारा मतलब है कि उन ग्राहकों की मालिश चापलूसी के तेल से करते, तब जाके पैसा कमाया जाता है। लेकिन तुम जो है सबका सब भंडारों में खर्च कर देती हो। लेकिन हम जो भी करते बस, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब हम ही कोई ना कोई कठोर निर्णय लेंगे। मैं आपके पैसे दोनों हाथों से लुटा रहा हूँ। जी, जरा देखिए डायरी, अपने आप देखिए ना, खुद देखिए। इस महीने मैंने तुम्हें 14,000 रुपए दिए थे, उससे पहले मैंने तुम्हें 12,000 रुपए दिए थे, उसके पहले मैंने तुम्हें 13,000 रुपए दिए थे। इतना खर्चा तो होगा ना भैया, दिस इज बेयर मिनिमम। अरे कैसे बेयर मिनिमम? 2 आदमी है खाने के लिए। हाँ, और मैं तो ठीक से खाती भी नहीं हूँ, मैं तो पूरा खाना भी नहीं खाती हूँ, तो सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ। जिन फ्रूट्स की आप बात कर रही है ना, एक्सोटिक फ्रूट्स की, वो आपके फ्रूट्स महीने के 10,000 रुपए के आते हैं, 10,000 रुपीज। व्हाट? सारे के सारे फ्रूट्स मैं खाती हूँ और सारा का सारा खर्चा 10,000 का मेरे फ्रूट्स की वजह से होता है। I'll explain it to you. आप एक फ्रूट खाती हैं, कीवी फ्रूट, जो कि एक फ्रूट आता है 50 रुपए का। दिन में आप 4 खाती हैं, उस हिसाब से दिन में आप खाती हैं 200 रुपए, मतलब 200 रुपए के कीवी फ्रूट खाती हैं। उस हिसाब से महीने के 6,000 रुपए हो गए सिर्फ कीवी फ्रूट के। उसके बाद आप अनार खाती हैं,
स्ट्रॉबेरी खाती हैं, मस्कमेलन खाती हैं, वाटरमेलन खाती हैं, सारे एक्सोटिक फ्रूट्स खाती हैं, और हम क्या खाते हैं? अमरूद। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि ये 12-15 हजार रुपए जो खर्च हो रहे हैं हर महीने, वो सारे के सारे मेरे फ्रूट्स की वजह से खर्च हो रहे हैं। हाँ, आप तो कुछ खाते नहीं, आपने तो फास्ट रखा हुआ है। मैंने ये नहीं कहा मैंने फास्ट रखा हुआ, लेकिन मैं जो कुछ मिलता है मुझे, मैं खा लेता हूँ। जैसे कभी दाल चावल, कभी चावल दाल, कभी दाल रोटी, कभी दाल रोटी, और कभी कभी तो मैं रोटी से अचार भी खा लेता हूँ। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा का सारा इल्जाम मुझ पर मर दिया गया है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में कि ऐसा है। तो कैसा है? सारे ओवर बजट की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। जी हाँ, यही हकीकत है। दिस इज अ रियलिटी। What nonsense is this? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुमने सारा का सारा ब्लेम मुझ पर मर दिया है। अरे मैं पूछती हूँ, सब्जी वाले से उधार लेने की क्या जरूरत है? कौन पटाएगा वो उधार? जब मैं रोज तुम्हें सब्जी के पैसे दे रही हूँ तो कैसे उधारी हो गई तुम्हारी? ये उधार उस वक्त का है जब तुम वहां गई थी अपना लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी? जी। मैं तुम्हारे लिए पैसे छोड़ के गई थी, इनफ अमाउंट छोड़ के गई थी तुम्हारे लिए। आपको लगता है कि वो इनफ अमाउंट था? सिर्फ खाना पीना सब कुछ नहीं होता मैडम, आदमी बीमार भी पड़ता है। ओह, मुझे तो पता नहीं था। तो तुम बीमार भी पड़े थे? मैंने घुट्टी नहीं पी रखी है, बीमार नहीं पड़ूंगा। बीमार पड़ा था एंड आई रियली फेल्ट सिक एंड हाउ। अच्छा, बीमार पड़े थे तो लाजमी है कि तुम डॉक्टर के पास भी गए होगे। गया था, डॉक्टर के पास मैं गया था। लाइए पर्ची, पर्ची लाओ। कम ऑन, शो इट टू मी। पर्ची नहीं मेरे पास, मुझे नहीं मालूम था कि पर्ची दिखा के मुझे आपसे पैसे मिलेंगे, वरना मैं उससे पर्ची ले लेता। विभू, ये जो बहस हो रही है ना, ये बहुत गलत बहस है। इसी बहस से रिश्तों में दरार आ जाती है। हाँ, दरार आ जाती है कि दरार पड़ जाती? दरार पड़ गई है। तो पड़ गई है तो अलग हो जाते हैं ना। और ये सही, तुम क्या कहना चाह रही होगी? तुम मुझे तलाक दे रही हो? जी नहीं, हम चूल्हे अलग कर लेते हैं अपने। मतलब हमारा खाना पीना अलग अलग? हाँ हाँ, खाना पीना, हुक्का पानी सब अलग अलग। और ये कब तक के लिए? अरे मुझे नहीं पता कब तक के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक ये बहस चलती रहेगी, शायद उम्र भर के लिए। खाना पीना अलग अलग है या फिर छतें भी अलग अलग? हाँ हाँ, छत भी अलग। तो मैं कहीं और शिफ्ट कर लूं फिर? नहीं नहीं, आप क्यों शिफ्ट करेंगे? मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं लॉन में सो जाती हूँ। वहीं सो जाया करूंगी, वहीं अपने उसी कपड़ों में सो जाऊंगी, कपड़े बदलूंगी भी नहीं। इट्स ओके, आई विल गो। नो 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 प्लीज। आदाब। गुल्लो, गुल्लो, तुम आ गई? अबे ओ लौंडो, क्या बदतमीजियां हो रही है? कुछ ना हो रही है, सिर्फ दिमाग भिन्नोट हो रही है। क्यों, क्या हुआ? किसी लड़की ने पीट दिया क्या? प्रेम भाई, जे का फालतू की बकवास कर रहे हैं आप? गो टू हेल। गुल्लो, मुझको है ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है थी। फरमाइए ना हुजूर। क्या बताएं गुल्लो, गुल्लो कल रात को है ना हमने थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा भावना में बह गए थे, हम थोड़े मासूम है ना हम तीनों। तो हमने तुम पे कछु ज्यादा ही लुटा दिए पैसे। वो कहा है कि हमारो घर को थोड़ा किराया है, तो राशन पानी को पैसा है, तो पूरे 10,000 रुपए आए थे, वो हमने तो पे लुटा दिए। तो वो पैसे वापस कर दो बहन। गुल्लो, वापस कर दें? हाँ, आप मतलब उधार समझ के वापस कर दो। जब हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे तो हम तीनों वो पैसे आपको वापस कर देंगे। हाँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। प्रेम हुजूर, ये कहाँ भिखारियों के बीच आकर रुक गए आप? चलिए ना, हमें हमारे गरीब खाने पर छोड़ दीजिए ना। चलो बाय। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? साहब में से कोई इशू नहीं है। शायद आप शिफ्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, अब यहीं रहेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सजावट है ना, बहुत बहुत अच्छा किए आप, हमको बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच भाभी जी, बिकॉज
मैंने कुछ सारे इंटीरियर डिजाइन भी किया है ना, तो थोड़ा मुझे एक आइडिया है कैसे घर में ना कैसे करते हैं सेटिंग वेटिंग ना। हम क्या पूछ रहे हैं? लड्डू के भैया को कहीं देखेगा? गोली मारी है उनको। अब क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी छाने दीजिए, छोड़िए ना उनको, आइए ना हमारे करीब, मतलब हमारे गरीब खाने में आइए ना, हमारी बैठिए ना भाभी जी प्लीज प्लीज। हाँ ठीक बा। भाभी जी मैं आपको बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना के पिलाता हूँ। ठीक बा। भैया ई का है? भाभी जी इट्स अ मॉर्निंग गैजेट। का मतलब? ओके भैया यू गॉट इट। अरे क्या कर रहे? परनी गिर जाएगी तिवारी जी। ये बड़ी भी गिर जाएगी। अब आप मेरा सामान गिरा रहे हैं जी। थोड़ा सा पैर ऊंचा करके आइए ना। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। माफी चाहेंगे भाभी जी, क्या करें, तकलीफ में। एक मिनट, अब ठीक हो जाएगा। एक मिनट जरा छोड़िए। इतनी छोटी सी खिड़की आप फलांग नहीं सकते हैं? भाभी जी क्या करें, बड़ी पीठ में तकलीफ सी है। क्या आए, आए, तकलीफ में थे भाभी जी थोड़ा, इसलिए। क्या जरूरत है तिवारी जी तकलीफ उठाने की, क्या जरूरत है? भाभी जी आप तकलीफ में हैं, इसलिए हम भी तकलीफ में हैं। मैं क्यों तकलीफ में हूँ? आप अकेली पड़ गई हैं भाभी जी, इसलिए आपको सहारे की जरूरत है। आपको किस बेवकूफ ने कह दिया कि मुझे सहारे की जरूरत है तिवारी जी? आई एम इंडिपेंडेंट वुमन। मैं किसी और का सहारा बनने का मादा रखती हूँ, मैं क्यों होंगी बेसहारा? नहीं, देखिए भाभी जी क्या है कि आप एक खूबसूरत महिला हैं, और खूबसूरत महिला एक कटे हुए तरबूज की तरह होती है। लोग ललचाई नजरों से उसकी तरफ देखते हैं। What do you mean? आपको मैं कटा हुआ तरबूज नजर आती हूँ? मैं किस एंगल से कटा हुआ तरबूज नजर आती हूँ आपको? भाभी जी हम तो एक मिसाल दे रहे थे भाभी जी, मिसाल। बहुत घटिया मिसाल है आपकी। मुझे बताओ कि कटा हुआ तरबूज बता रहे हैं? नहीं, माफ कीजिएगा भाभी जी, आप हमारा आशय नहीं समझी। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो फिर हमें बताइएगा। नहीं तिवारी जी, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, शुक्रिया, मैं बहुत सक्षम हूँ। नहीं, फिर भी भाभी जी आप एक आवाज लगाएंगी तो देखिए हम दौड़े चले आएंगे। थैंक यू तिवारी जी, मुझे आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है भाभी जी फिर। और ध्यान से जाइएगा, वैसे ही आपने बहुत कांड कर दिया किचन में, कुछ तोड़िएगा मत। ख्याल रखेंगे भाभी जी पूरा, चिंता ना करें भाभी जी। लग बात है कि थोड़ी तकलीफ। आए मर गया। अरे सॉरी। बाय भाभी जी, बाय। तो ये हमने नया बजट तैयार किया है पगली, जिसके मुताबिक 100 ग्राम आटे की रोटी सुबह शाम और 100 ग्राम सब्जी। और दाल? या तो दाल बनेगी या सब्जी बनेगी, मतलब दोनों में से एक, या दाल या सब्जी। हाय दैया, लेकिन हाय दैया या हाय मैया करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों के लिए ये काफी है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जब भी हम आपका मनपसंद खाना बनाते हैं ना, आप कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा पगली, जो कुछ भी होगा वो बजट के अंदर ही होगा बस। और अगर किसी दिन
हमरा मत बोले कोनो मेहमान या रिश्तेदार आ गए तो? रिश्तेदार तब आएंगे ना जब घुसने देंगे, बाहर से ही टरका देंगे। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि ज्यादा जज्बाती मत होना, क्योंकि तुम्हें भंडारे करने की बहुत बुरी आदत है। देखिए बस कीजिए लड्डू के भैया, ये बार बार हमको जिम्मेदार ना ही ठहराइए इन सब चीजों का। अरे हम कहाँ कह रहे हैं, हमें पता है तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि सारा खर्चा तो तुम ही चलाती हो ना घर का। इका मतलब का हम फालतू का खर्चा करते हैं? तो फिर जब 50,000 रुपया खर्चा हुई है कि तुम्हारे पुत्तन भैया के लगन में खर्चा हुआ। अब बस कीजिए, हमने पुतन भैया का नाम ना ही लीजिए। ठीक बा हमें किए ये सब, हमें सारा खर्चा किए, सबके जिम्मेदार भी हमें। आप ही बताइए कैसे चलाए गृहस्थी। हाँ भाई अभी बताते हैं पगली। ये लो पूरे 5,000 रुपए, इसी में घर चलाओ। लो। लेकिन लड्डू के भैया 5,000 के राशन से क्या होगा? 5,000 में सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि और भी सारे खर्चे करने, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, और भी जितनी भी सारी जरूरतें हैं वो सब पूरी करनी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। ठीक बात? तो शुरू हो जाओ। अब ये आराम कर ले। क्या बोल के लड्डू के भैया, हमने तो कुछ ना ही समझ आया। ये 5,000 में सब कुछ करना है, राशन भी, पानी भी, ये कैसे होगा? अब अम्मा जी को कॉल करके पूछते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी हमर बच्ची कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, लेकिन क्या बताएं आपको, लड्डू के भैया तो बहुत ही बड़ा बिलंडर कर दिए हैं। का बिलंडर कर दिया उबाइल? वो कहा है ना, हमको 5,000 रुपए दिए हैं और बोले हैं कि इमे पूरे घर का खर्चा चलाओ, मतलब कि राशन, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ। अब आप ही बताइए 5,000 में क्या होगा अम्मा जी? अच्छा एक तो काम कर बहुरिया, तू जो है 2,500 रुपया का अपने लिए बढ़िया से साड़ी खरीद। का 2,500 का साड़ी खरीद लें? ये व्हाट इज द मीन ऑफ पीजी? वैसे तो बड़ी इंग्लिश हारता है तू। पीजी मतलब पेइंग गेस्ट। ओके पीजी। या जा घर में। फिलहाल मैं यहीं रह रहा हूँ। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत। ना एडजस्ट नहीं करना। यहाँ पे तुम्हें 100 रुपए पर डे देना पड़ेगा। 100 रुपए तुमको, 100 रुपए तुमको, राइट? 200 रुपीज पर डे, राइट? और खाना घर के बाहर, घर में खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी भैया, ये 100 रुपया? ये भैया 100 रुपए जगह के लिए ज्यादा नहीं है? टू मच एक्सपेंसिव। अगर तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं तो कहीं और ढूंढ लो सस्ते में। आई डोंट माइंड। भैया जी सारे करवे 100 रुपए एकदम सही आ गए। पूरे भैया 100-200 रुपए बच रहे आगे। सारे फुटपाथ पे सोंगे ना तो पुलिस वाले आके ना 200-300 रुपए ले जाएंगे। भैया वहाँ जगह से अच्छी ना ये जगह आ गई सारे करवे। हाँ इंटेलिजेंट माइंड। वाओ। हाँ यार करवे। ठीक है भैया। ओके एडवांस। हाँ भैया एडवांस तो आ जाओगे, काम आगे जा रहा है। हाँ। पहले हमारा रूम तो दिखाओ हमको। ओके बेटा तू सीढ़ी पकड़ ले और तू क्यारी पकड़ ले। बेटा क्या है, ये बेडरूम तुम्हारा है और वो बेडरूम तुम्हारा है। 2 बेडरूम। माय गॉड। भैया ये मतलब ये कौन सा रूम है भैया? ये बाथरूम है। अच्छा यार सुन, ये अटैच लेट बाथरूम हो गया यार, यहीं पर चल लेंगे अपन। नो, ये तुम्हारे नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल है। तो भैया हम 2 नंबर के लिए कहाँ जाएंगे? जहां इससे पहले जाते थे वहां जाएंगे। लेकिन क्या करे, अब तो आपको 1 कप चाय से ही प्रेशर बनाना पड़ेगा। 1 कप चाय से बनाना पड़ेगा मतलब?
मतलब ई कि आप जो हमको बजट दिए रहे ना, उससे तो केवल एक ही चाय बन सकता है, या तो सुबह या तो शाम। अरे पगली, लेकिन तुम समझती हो नहीं, हमारी बहुत बड़ी समस्या है भाई। हाँ वो तो है, लेकिन क्या करें, एवरेज तो करना ही पड़ेगा ना। भाभी जी वो एडजस्ट होता है, एडजस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो भगवती जी। कैसे हैं वहाँ? बस भाभी जी जी रहे हैं मुफलिसी में, गरीबी में, तकलीफ में। सुनिए फकीर साहब। क्या बका? मतलब भगवती जी जरा सुनिए। बकिए। देखिए ऐसा है कि अगर चाय बना ही रहे हैं तो 2 कप हमारे लिए भी बना लीजिए यार। ये कोई लंगर नहीं खोल रखा है मैंने, आपको चाय बना के दूंगा। हाँ ये बड़े चाय पिलाओ इनको। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े? सही पकड़े, सही पकड़े। अरे भाई हम पैसे दे देंगे भाई, कौन सा फ्री फंड में मांग रहे हैं? कोई ढाबा नहीं है ये कि आपने पैसे दिए और चाय ले लिया आपने। हाँ, बड़े आए। औकात नहीं आपकी हमारे हाथ की चाय पीने की अभी। भाभी जी आप चाय पियेंगी? हाँ हाँ हम तो पी लेंगे। आइए ना भाभी जी, मैं आपको अपने हाथ से मसाले की बढ़िया वाली चाय पिलाता हूँ। आइए। हाय दिया, आते आते हटे ना। अरे भाई भाई सुनो पगली, अरे सुनो। भैया ये क्या बदतमीजी है रही है? पानी मार के को जगाओ हमको। बदतमीजी? बदतमीजी तुम कर रहे हो। ये टाइम उठने का, लुक एट द टाइम। भैया जी हमारे बीच में ना ऐसी कोई भी बात नहीं हुई आ गई। लेकिन अब हो रही है बात हमारे बीच, समझे? सुबह सुबह कौन मुंह लगे इनके? क्या करे, मजबूरी, एडजस्ट करना पड़ता है। हाय दिया। लूंगी नीचे। कहाँ जा रहा, अंदर कहाँ जा रहा है? हल्को में जा रहा हूँ। हाय दिया, यही हल्के होंगे। पर तुम्हारी औकात नहीं यहाँ हल्के होने की। हल्का होना है झाड़ू में जाओ, चलो दफाओ यहाँ से, दफाओ इसे। ये गलत बात है। आई कांट टॉयलेट। You can't toilet. That's right. You cannot toilet here. You have to toilet outside. भाभी जी आपको पिलाता हूं मसाले वाली बढ़िया सी चाय। भैया जी मसाले वाली चाय बना रहे हो ना, तो 2 कप हमारी भी बना दीजिए, प्रेशर ना मस्त आ जाएगा। अब बढ़िया चाय, बाहर जाके चाय पियो इन जंगल्स। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। हमारे इस बजट में आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ है, खासकर उन लोगों के लिए जो चाय के शौकीन हैं। ऐसे चाय के प्यासे लोगों के लिए हमारी सरकार जगह जगह पर चाय केंद्र खोलने जा रही है। इन चाय केंद्रों को हम टी सेंटर के नाम से भी जानेंगे। इन चाय केंद्रों पर आप अपना आधार कार्ड दिखाकर चाय पी सकते हैं। जितनी चाहें उतनी चाय पी सकते हैं, और साथ ही साथ चाय के साथ खारी और बिस्कुट भी खा सकते हैं। लेकिन चाय केंद्रों पर आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है मित्रों। तालियां। प्रेशर आयो है, प्रेशर आयो है। एक हफ्ते के बाद, बड़े जोर के बाद। भाभी जी चाय पिलाता हूँ आपको बढ़िया सी। ठीक बा। प्रेशर आई लाइक इट। तो एक काम करो, भाभी जी के लिए 2-3 किलो तोल दो। हाय दिया, काका 2-3 किलो नहीं, हमको तो केवल 3 भिंडी चाहिए। भाभी जी 3 भिंडी, ये तो बड़ी नाइंसाफी है आपके साथ। कौन ना इंसाफी नहीं है, कहा है कि लड्डू के भैया जितना बजट दिए है ना हमको खर्चे के लिए, उसके हिसाब से तो केवल 3 भिंडी ही आता है। भाभी जी मैं जानता हूँ कि इस लड्डू के भैया ने आपके लड़कदों में बजट की बेड़ियां डाल रखी हैं। क्या बोले? भाभी जी डोंट वरी, मैं भी जिंदा हूँ और आपको मैं उस बजट की भेड़िए का निवाला होने दूंगा नहीं। यहाँ भेड़िए कहाँ हैं? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि मेरे बजट में 2 आदमी आराम से खा सकते हैं। 2 people can eat nicely, comfortably. हाँ ठीक बा। बट्टे बेटा एक काम करो, हमारे लिए 1 किलो भिंडी तोलो। और हमरे लिए 3 ठो। भाभी जी डोंट वरी, उसमें से दे दूंगा ना मैं आपको 3 भिंडी। क्या बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम माय साइड। सब्जी वाले भैया। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। अच्छा मुझे आप 1 किलो टमाटर दे दीजिए और ये 1 गड्डी पालक की दे दीजिए।
ठीक है। अच्छा भाभी जी 1 किलो भिंडी का पैसा भी जोड़ दें। क्योंकि मैंने तो आपसे भिंडी मांगी नहीं। ये भाई साहब ले रहे हैं ना। ये कौन है? इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बराए मेहरबानी आप मुझे मेरा बिल बता दीजिए। ठीक है। सुनो 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 बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो। हम जानते हैं कि भिंडी इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि भिंडी खरीदते समय हमारे गरीब भाइयों की जेबें भंड हो जाती हैं। हमारे गरीब भाइयों की पहुंच से बहुत दूर निकल गई है ये भिंडी। इसलिए हमारी सरकार एक नई योजना लेकर आई है, भिंडी योजना। इस योजना के तहत हमारी सरकार गरीब किसानों को भिंड मुरैना के बीहड़ों में 1-1 एकड़ जमीन मुफ्त में देगी, ताकि वो भिंड मुरैना में जाकर भिंडी उगाएं और भंड हो जाएं। I like it. हेलो भाभी जी, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? दिख नहीं रहा है आपको तिवारी जी? किचन में लगी हुई हूँ सुबह से, रोटी बेल रही हूँ, देख रहे हैं ना आप, सारा काम पड़ा हुआ है। लेकिन भाभी जी आपको किचन में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यस्य नारस्य पूज्यन्ति, क्या था बे? लेकिन बहुत प्रसन्नता हो रही है भाभी जी आपको देख के। तिवारी जी एक मिनट। आपने मुझसे एक बार बोला था ना कि अगर आपके लायक कोई सेवा हो तो मैं आपको जरूर बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल कहा था भाभी जी। इसका मतलब है आप अपने शब्दों पर कायम हैं? बिल्कुल कायम है। ग्रेट, ये पकड़िए। अंदर आ जाइए। हाँ, सबसे पहले आप ना मेरे लिए रोटियां बेल दीजिए, गोल गोल बेलिएगा। जी। मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल बना दीजिएगा। यहाँ पालक रखे हैं, पालक पनीर बना दीजिएगा। हाँ, तैयार करके रखिएगा। मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ, जब मैं रेडी होकर आऊँ तो मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दीजिएगा। कॉफी ना पीऊँ ना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। चलिए आ जाइए, प्लीज कम। ओके। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? तिवारी जी वो आम रास्ता नहीं है, आपको यहाँ से आना है खिड़की से। हाँ ओह हाँ हाँ। देखिए गैस जल रही है। हाँ, ध्यान से आइएगा। जी जी। दाल नहीं गिरनी चाहिए मेरी। नहीं नहीं बिल्कुल। हेलो भगवती जी। अभी अगर मैं इस गाने को गाऊंगा अपने अंदाज में ना, कैसे गाऊं? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक हसीन औरत निकलती है जिसे अंगूरी भाभी कहते हैं। हाँ। दिया, आप तो पूरा गाना ही बदल दिए। इका हल्के हो क्या रे का? अभी जी पहली बात तो ये कि मैं ओपन में हल्का नहीं होता हूँ। दूसरी बात है कि मेरे पास इंतजाम है WC का, इसमें दूध है। हाँ, इनमें दूध है। लेकिन आपका वो कहाँ गया वो डोलची? डोलची अन्नू के हिस्से में गोलची। हाँ, तो एक तो जरा चाय बना के पिलाइए ना हमको। Of course, with the pleasure। लेकिन भाभी जी आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? एक्चुअली क्या है कि मेरे यहाँ पानी की किल्लत चल रही है। हाँ, तो में क्या प्रॉब्लम है? हमरे बाथरूम में नहा लीजिए। भाभी जी मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। तो क्या करें हम? अभी एक्चुअली क्या है कि बाथरूम का इंतजाम मेरे पास है, बस पानी की प्रॉब्लम है। तो ठीक बा, आपको 2-3 बाल्टी पानी ला देते हैं। नो बाल्टी भाभी जी, मैं बाल्टी से नहीं नहा सकता हूँ। कमाल, कितनी पुरानी बातें कर। अभी आई नीड शावर। मैं शावर से नहाता हूँ भाभी जी। वो कहाँ से लाएंगे हम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।